और ये साहब, आपको क्या लगता है क्यों ये अनसर्टेनिटी है, और क्या लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद, वैसे इससे पहले तो वैसे भी बाइंडिंग ही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर होना चाहिए, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर तारीख नहीं दी जाती गवर्नर पंजाब की जानिब से, जो कि वो पहले भी कहते रहेंगे जी क्योंकि मैंने असेंबली तोड़ी नहीं है तो इसलिए मैं तारीख देना मुझ पर कंपल्सरी नहीं है, लेकिन क्या इस पर तौहीन अदालत हो सकती है अगर तारीख नहीं दी जाती? अब देखिए, तौहीन अदालत तो उसी वक्त हो जाती है, बल्कि तौहीन आइन हो रही है गुज़श्ता काफी अरसे से। आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि नहीं है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इलेक्शन कराए 90 दिन के अंदर नंबर 1। बिल्कुल। फिर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के मोड में आता है तो तमाम अदारों की ये जिम्मेदारी है, आइन कहता है कि वो उसके साथ मदद करें और उसके साथ कोऑपरेट करें और उसको जो उसको चाहिए वो फराहम करें। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूछता किस लिए, आज तक कभी मीटिंग सुनी इस तरह की इससे पहले? आज तक कभी इन लोगों ने आके बताया, पूछा कि हम ये नहीं दे? आप मुझे बताइए, ये आईजी किसका नुमाइंदा है? ये चीफ सेक्रेटरी किसका नुमाइंदा है? ये फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, प्रोविंस में बैठा हुआ है। दोनों सूबों के आईजी और चीफ सेक्रेटरी आप अपनी मर्जी के लगाते हैं, और वो जाके इलेक्शन कमीशन के अंदर कहते हैं पाकिस्तान में तो कत्लो गारत हो रहा है, पाकिस्तान में तो रोज रोज रात की नींद नहीं सो रहे, पाकिस्तान में तो डाके पड़ रहे हैं, पाकिस्तान में तो गली गली धमाके हो रहे हैं, हम तो इलेक्शन नहीं करा सकते, हमारी तो मामला इसमें उलझे हुए ये वो। फाइनेंस डिपार्टमेंट आके कहता है कि हम पैसे नहीं दे सकते आपको। आप मुझे बताइए, 6 महीने के बाद जब ड्यू डेट आएगी तो क्या पाकिस्तान के अंदर तेल के कुएं बरामद हो जाने शुरू हो जाएंगे? तब कहां से आएंगे पैसे? बिल्कुल सही बात है। सोना निकल आएगा पाकिस्तान के अंदर। फ्रॉड बनाया हुआ पाकिस्तान की पूरे के पूरे आइन को और पाकिस्तान के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फ्रॉड बनाया हुआ। अब पहली बात तो ये है, आजकल एक साहब उठे हुए हैं, आजकल एक बहुत जबरदस्त के ज़हीन किस्म के साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब जो है वो नई नई दुर्फंतियां छोड़ रहे हैं। मुझे हैरानी होती है तो पता नहीं किस तरफ से आइन और कानून पढ़ के आ जाते हैं। तो कह रहे थे कि खुद एक जुडिशियल बॉडी है तो वहां में क्यों जाए? ओ भाई, जब आप इलेक्शन करवा रहे होते हो तो आप जुडिशियल फोरम नहीं होते, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे होते हो। आपको जो लोग नहीं कहते, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 मिनट के लिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट को कहें कि भाई आइन की तशरीह जो है तुम्हारा प्राइमरी प्रेरोगेटिव है, तुम आइन की तशरीह करो। और फिर उसके बाद आइन कहता है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, सेक्शन 190 पढ़ रहा हूं, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हर इंतजामी इख्तियार या जुडिशियल इख्तियार उसकी मदद के लिए निकले। अगर वो कहता है कि कल आपको जुलूस लेके आ जाएं तो जुलूस को रोके तब भी रोक सकते हैं, कल वो कहता है इलेक्शन करवाएं तब भी आप कर सकते हैं। दुनिया में आप अंदाजा करें कि इलेक्शंस को प्राइमरी अहमियत इसलिए दी जाती है कि एक ऐसी लीडरशिप जो है किसी मुल्क के एक कानून के तहत बरसर इक़्तिदार आ जाए जिसपे लोग एतमाद करते हैं और वो मामला को चलाए। ये एडहॉकिज्म मुल्कों को तबाह करता है हमेशा, और हम उस तरफ पड़े। चौधरी साहब, ये बताएं कि नून लीग बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आई ना लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, तो अगर इस पर कानूनी तौर पे बात की जाए, पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस हैं इसको मज़ीद डिले करवाने के लिए? कोई अपील में जा सकती है, इंट्रा कोर्ट अपील में जा सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर? नहीं, देखे ना, आपने 16 सफ़े का फैसला पढ़ा है, फैसला इंतहाई तफसील से दिया, इसमें क्या इंट्रा कोर्ट क्या अपील हो? क्या हम आइन के बगैर इलेक्शन नहीं कराना चाहते? आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराना चाहते? क्या क्या अपील करें? सही बात है। क्या चेहरा लेके जाएं? क्या चेहरा लेके जाएं? यानी आप अंदाजा करें, मैंने पाकिस्तान में पहली दफा गवर्नर्स को बोलते हुए देखा है। गवर्नर्स किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? दे आर अपॉइंटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने उनको लगाया हुआ है। बिल्कुल। और वो बीच में बोलते हैं, वो कहते हैं हम ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये कराएंगे, ये नहीं कराएंगे, इलेक्शन हो गए पाकिस्तान के अंदर, पता नहीं क्या से क्या हो चुकेगा। एक बात बताऊँ आपको, 3 बुनियादी सेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के साथ अहम तरीन डील करते हैं। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार हासिल है कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन करें, कोई और ना शहबाज शरीफ को इख्तियार है ना इमरान खान को इख्तियार है, और ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन करे। किसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? जो 240-54 लेके कूदते फिरते हैं
लेकिन आप अगर डिले हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। दूसरा 184(3) इख्तियार है उसको कि किसी ऐसे मामले के अंदर नंबर 2 चीजें, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड मैटर कंसर्निंग द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। आप मुझे बताइए, क्या इलेक्शन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या ये आवाम के लिए अहमियत का दर्जा नहीं रखता? तुम लोगों के लिए नहीं रखता होगे कि जो रात को फेज 6 के डिफेंस में टिम हार्टन जो है उसकी लाइन लगा के तुम लोग वहां पर कॉफी पीने चले जाते हो और रिकॉर्ड तोड़ देते हो, तुम्हारे लिए नहीं होंगे, आम आदमी के लिए हैं। बिल्कुल है। तो जो भूख से मर रहा है आम आदमी के लिए हैं कि जिसको तो तुमने तो उसके लिए हेल्थ कार्ड तक बंद कर दिया। आम आदमी के लिए है जो जिंदगी गुजारना इसके लिए मुश्किल है मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है बगैर किसी की दरखास्त के। ठीक है। नंबर 3 सेक्शन 187 कहता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो तमाम तर वसाइल इख्तियार करे जिससे उसको अल्टीमेट जस्टिस प्रोवाइड करे, यानी मुकम्मल इंसाफ फराहम करे। अगर आइन के अंदर कोई चीज नहीं लिखी हुई, अगर कानून के अंदर कोई चीज नहीं लिखी हुई, अगर कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट जस्टिस फराहम करे और उसकी अथॉरिटी को पूरी दुनिया मानते। आपको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को जाग उठना चाहिए। कब जागेंगे ये मुल्क में लोग? इसलिए कि सारे के सारे लतारे तो मिले हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती उस चीफ सेक्रेटरी को और उस आईजी को, उसको नहीं पता ये मैंने काम करना है, मैं किसके कहने पे किस टका कितने साल उनकी नौकरियां रह गई? 1 साल, 2 साल, 5 साल? क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने और क्या जवाब देंगे अपने आप को सेटिस्फाई करके अपने ज़मीर के सामने? क्या उनको सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर कह दे वो जो मर्जी करते फिरे? और हाई कोर्ट की जानिब से जब से इलेक्शन करवाने का केपी और पंजाब में 90 दिन के अंदर ही फैसला जब से सामने आया है, तब से हम देख रहे हैं कि पीडीएम की जानिब से, खुसूसन नून लीग की जानिब से तनकीद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मरीम नवाज ये कह रही हैं कि अदलिया अब भी इमरान खान को सहूलत फराहम कर रही हैं। चंद रोज़ पहले अदालत ने जब फंडिंग केस में खान साहब के खिलाफ फैसला दिया था, तब भी अदालत को तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा था। तो औरिया साहब, ये क्या तरीका है कि मर्जी का फैसला आए तो अदालत ईमानदार और मर्जी का फैसला ना आए तो अदालतों की किरदार कुशी की जाती है? देखिए, आपको शायद अंदाजा नहीं कि एक जमाने में मरीम नवाज साहबा ने बकायदा वो बेंच के ऊपर उन्होंने बकायदा की थी कि ये जो बेसिकली बेंच फिक्सिंग, बिल्कुल, ये इतना बड़ा खौफनाक लफ्ज था किसी भी अदालत के बारे में जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक जमाने में लाहौर हाई कोर्ट के बारे में बार चीजें चल रही थी और उस वक्त हो रहा था कि जी वो इनको रिलीफ दे रहा है तो कोई कुछ नहीं हो रहा। इसी लाहौर हाई कोर्ट ने उनके वालिद मोहतरम को एक ऐसे केस के अंदर वहां से पाकिस्तान से जाने दिया गया था कि जिस केस के अंदर वो एक सजा काट रहे थे और आलमी कानून के तहत भी अस्पताल को शिफ्ट किया जा सकता है वहां पर जेल के अंदर, लेकिन कैदी को क्रॉमवेल अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्रॉमवेल वहां लाया जा सकता है। उनको अलाउ किया गया। फिर इसी हाई कोर्ट ने उनको एक ऐसी जगह पे भेजा, लंदन, जहां ना उनका समन जा सकता था, ना उनका को हरकारा जा सकता था, ना उनका हुक्म चलता था, ना उसको वक्त वापस दिला सकते थे। फिर एक ऐसे आदमी के पास के जमानत के ऊपर भेजा कि जिसने कहा कि मैं इसको लेके आऊंगा, और फिर कभी आज तक अदालत ने उनको बुला के पूछा है उसके बड़े भाई को, आप तो वजीर आजम हो, आप तो रोज जाते हो, आप अपने भाई को पकड़ के साथ जहाज में उठा के नहीं ला सकते। मसला सारा यह है कि ये शय क्यों मिली हुई है, उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान में हर किसी को आप बुला देते हैं, किसी को। आप मैं एक और मिसाल आपको देता हूं जी। एक केस पकड़ा गया मलक कयूम का और एक चीफ जस्टिस साहब का। ऑडियो किसकी थी? शहबाज शरीफ साहब की। मलक कयूम की जजी गई, चीफ जस्टिस की जजी गई, लेकर शहबाज शरीफ साहब को किसी ने हाथ से लगाया। क्यों? आसमान से उतरे हुए ये लोग। ये है मसला मरीम नवाज साहबा का। उनको पता है कि मेरे रगों में शरीफ खानदान का खून है, मुझे अदालत बुलाने की जरूरत नहीं कर सकेगी।